हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश PDITI ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी चैप्टर 8 फिटर एलाइड ट्रेड थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा था स्पिनर्स के बारे में और टाइप्स ऑफ स्पिनर्स। तो कुछ टाइप्स ऑफ स्पिनर्स के बारे में मैंने बता दिया था। तो अब जो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा डबल एंड स्पिनर्स। डबल एंड स्पिनर्स, या ऐसे बोल सकते हैं हम दोहरा सिरा स्पिनर्स। तो डबल एंड स्पिनर्स में क्या होता है, इस प्रकार के स्पिनर्स में दो एंड होते हैं, दोनों एंड यानी दो तारीख को बात हुई थी आपसे, आपने बोला था पार्ट को करेंगे, नहीं तो 12। हाँ, तो 2 तारीख को बात हुई थी। इस प्रकार के स्पिनर्स में दो एंड बोले तो दो सिरा होते हैं तथा इन स्पिनर्स के पीछे सिरा मुड़े हुए रहते हैं। ये डिफरेंट साइज के इनके दोनों सिरा इसके दोनों सिरा का साइज अलग अलग होता है तथा दो साइज के नट या बोल्ट को खोल व कस सकते हैं। ठीक है, इनका जो सिरा अलग अलग रहता है, यानी दो साइज के नट बोल्टों को ये खोल सकते हैं या कस सकते हैं। इसके अगर डायग्राम की बात करेंगे तो वो डबल एंड स्पिनर्स क्या रहता है, ठीक है ना। डबल एंड स्पिनर्स ठीक है। तो डबल एंड स्पिनर्स में क्या रहता है, ये वन एंड रह गया, ये टू एंड हो गया, इसे बोलते हैं हम डबल एंड स्पिनर्स। ठीक है, दोहरा सिरा स्पिनर्स। इनका साइज अगर ये 6 का है तो ये 8 का होगा, ये 8 का है तो ये 10 का होगा साइज में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दोहरा
सिरा स्पिनर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस प्रकार के जो एंड होते हैं इसमें दो सिरा रहते हैं, दोनों का साइज अलग अलग होता है। ये किसी भी बोल्ट को दो साइज में, यानी दो प्रकार के साइज के बोल्टों को हम ये आसानी से इसे खोल सकते हैं। इसे हम डबल एंड स्पिनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना क्लोज एंड स्पिनर्स। क्लोज एंड स्पिनर्स, बंद सिरा स्पिनर्स जिसे बोलते हैं हम। इस प्रकार की स्पिनर्स में, यानी इसे कहते हैं, ये एक सिरा वाला स्पिनर्स होता है, यानी इसमें जो एंड होता है वो एक सिंगल एंड होता है, वो भी क्लोज लूप में रहता है। इसका एक सिरा रहता है, ये एक सिरा एक सिरा, इसका जो सिरा है बंद, इसका एक सिरा बंद रहता है। ठीक है, यानी ये एक सिरे वाला स्पिनर्स है, वो भी सिरा क्या रहता है, एक बंद रहता है। ये क्या रहता है, एक अष्टभुजाकार चौकोर, ये अष्टभुजाकार चौकोर का सुराख होता है, जिसकी सहायता से किसी भी नट बोल्ट को अच्छे से पकड़कर रखता है। इनका जो साइज होता है वो किस साइज में रहता है, ये अष्टभुजाकार रहता है, जिसकी सहायता से ये किसी भी नट बोल्ट को अच्छे से पकड़कर रखता है, यह फिसलने नहीं देता है। इसमें फिसलने की संभावना बहुत कम होती है। इस प्रकार के स्पिनर्स में फिसलने की संभावना कम होती है, यानी स्लाइडिंग नहीं होती है। यानी किसी भी हम नट या बोल्ट को खोलेंगे, खोलने के कंडीशन में उसे हम घुमाएंगे, किससे घुमाएंगे, क्लोज एंड स्पिनर को, तो वो स्लाइड होने की संभावना, स्लाइड नहीं होगा, वो प्रॉपर पकड़ के रखता है, अच्छी तरह से उसकी पकड़ होती है, तो वहाँ स्लाइडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इसकी एक खासियत होती है, यह एक ही साइज के नोट, यह एक ही साइज के नट
या बोल्ट को खोलता है। अब एक ही प्रकार के साइज के नट को साइज के जो बोल्ट है या नट को खोलता है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसमें एक एंड होता है, अब वो एंड फिक्स रहता है, चाहे तो वो 8 नंबर का हो या 6 का हो, तो वो एक फिक्स रहता है। और जैसे मान लो सपोज अगर 8 नंबर का कोई हमारा एक एंड है, तो 8 नंबर के किसी बोल्ट को हमारे खोल सकता है, यानी 8 mm 8 mm रहती है इसकी लेंथ। ठीक है, तो ये रहता है अपना। अब नेक्स्ट जो आएगा, इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये रहता है अपना अष्टभुजाकार। ये होता है हैंडल। ठीक है, ये होता है क्लोज एंड। इसका साइज होता है अष्टभुजाकार। ठीक है, और ऐसे इसका एक ही सिरा होता है, इसे हम बोलते हैं वन एंड। ये हो गया क्लोज एंड स्पिनर्स के बारे में। नेक्स्ट जो आएगा अपना इसकी सहायता से किसी भी बोल्ट को आसानी से खोल या कस सकते हैं, खोल सकते हैं या कस सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो अपना नेक्स्ट जो आएगा रिंग स्पिनर्स। रिंग स्पिनर्स क्या होता है, इस प्रकार के स्पिनर्स में सूराख होता है। ठीक है ना, ये जो रिंग टाइप जो स्पिनर्स होते हैं, इनके जो स्पिनर्स होते हैं, इसमें एक होल होता है। उस होल में क्या होते हैं, बारह अपने वो रहते हैं, अपने बारह क्या रहते हैं, इस होल में, होल या सुराख में 12 खांचे होते हैं। ठीक है, इनके होल्स में कितने खांचे होते हैं, 12 खांचे होते हैं। इन खांचों से किसी नट या बोल्ट को, किसी नट या बोल्ट को पकड़कर रखता है। इसमें स्लाइडिंग मतलब फिसलने की संभावना इसमें फिसलने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है ना।
इसमें क्या होता है, फिसलने की संभावना बहुत कम होती है और इसकी सहायता से किसी भी नट बोल्ट को किसी भी नट या बोल्ट को होल वह कस सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है अपना रिंग स्पिनर्स। रिंग स्पिनर्स क्या होता है, इसमें यानी इसे वहां यूज करते हैं जहां स्पिनर्स को घुमाने की जगह यानी जहां इसे हम वहां यूज करते हैं जहां इससे जो स्पिनर्स है, जो भी हमारा रिंग टाइप स्पिनर्स है, उसको घुमाने की जगह कम होती है, तो वहां कम जगह में इसे हम यूज करते हैं। ठीक है ना। यानी किसी भी नट बोल्ट को हम घुमा नहीं पाएंगे तो उसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, स्पिनर्स की रिंग टाइप स्पिनर की सहायता से इसे खोल सकते हैं। तो इसका जो डायग्राम है रिंग टाइप का, डायग्राम के बारे में जानेंगे। ठीक है। ठीक है ना। तो ये हो गया रिंग टाइप स्पिनर्स। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना क्लोज टाइप, या नेक्स्ट जो आएगा कॉम्बिनेशन स्पिनर्स। डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम के बारे में जानना। ठीक है। तो ये रहता है अपने कॉम्बिनेशन स्पिनर्स। कॉम्बिनेशन स्पिनर्स के बारे में जाएंगे।
इस प्रकार का जो स्पिनर्स होता है में एक एंड ओपन तथा दूसरा एंड बंद क्लोज होता है, ठीक है ना। यानी कॉम्बिनेशन स्पिनर्स में दो एंड होते हैं, यानी इनमें मैक्सिमम दो एंड होते हैं। दो एंड मतलब सिरा, इसमें दो सिरा होते हैं, जिसका एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला रहता है। लेकिन इन दोनों एंड्स का यानी सिरों का साइज यानी आकार एक ही या एक समान साइज का कॉम्बिनेशन स्पिनर्स में जो इनके जो एक सिरा ओपन होता है, एक सिरा खुला हुआ, तो इसके जो साइज होते हैं, दोनों साइजों की जो दोनों एंडों के जो साइज है उनकी नंबर सेम होते हैं। जैसे अगर 6 का है एक साइज, तो वो 6 का ही अपना ओपन साइज होगा, 6 का ही क्लोज होगा, है ना। इससे मात्र एक ही साइज के नट या बोल्ट को खोलने व कसने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके डायग्राम के इसका जो मेन जो साइज होता है वो एक ही प्रकार के नट या बोल्टों को खोलने के लिए हम यूज करते हैं। इसके साइज के इसका जो डायग्राम है, डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो डायग्राम ठीक है ना। ओपन एंड, क्लोज एंड, इसे बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन एंड बोल सकते हैं इसे, कॉम्बिनेशन एंड स्पिनर्स बोल सकते हैं, या कॉम्बिनेशन स्पिनर्स, ठीक है। या ऐसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन स्पिनर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना एडजस्टेबल स्पिनर्स। एडजस्टेबल,
ठीक है। एडजस्टेबल इस प्रकार जो स्पिनर्स होते हैं, इस प्रकार के स्पिनर्स के यानी साइज यानी आकार को कम तथा ज्यादा किया जा सकता है। आवश्यकता यानी रिक्वायरमेंट के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इनके जो साइज होते हैं इसे हम किसी भी साइज पर घटाया बढ़ाया जा सकता है। इनमें दो जॉ यानी जबड़ा, जिसमें एक फिक्स जॉ, इसमें एक फिक्स जॉ तथा एक मूवेबल जॉ होता है। ठीक है ना। इसमें दो जॉ होते हैं, जिसमें एक फिक्स जॉ रहता है, एक मूवेबल जॉ रहता है। अलग अलग साइज, इस प्रकार के स्पिनर्स से अलग अलग साइज के नट या बोल्ट को खोलने तथा कसने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसमें एक स्लाइडिंग बटन रहता है, जिससे क्या होता है उसे हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें एक स्लाइडिंग इसे क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग स्क्रू होता है, जिसकी सहायता से उसे खोला हुआ खोला जा सकता है। ये विभिन्न साइज में मिलते हैं। इनका जो साइज होता है, इनका साइज क्या रहता है, 150 mm से 150 मिलीमीटर टू 250 mm तक, या इससे अधिक भी
इससे अधिक साइज में मिलते हैं, साइज में मिलते हैं। ठीक है, अब इसके डायग्राम की बात करेंगे तो एक स्लाइड रेंच होता है, वो इस प्रकार रहता है। ठीक है, अरे मैडम, ठीक है ना। आया कोई पार्सल है पर एक्चुअली ना लोग कहाँ हैं? कहाँ पे हो आप? यहाँ तक कि तो है, आप यहाँ आओ, कॉम्प्लेक्स एरिया में बैठे हो और हाईवे पे ठीक है आ जाओ। ये रहता है अपना स्लाइड रेंच, है ना। तो जिसे हम स्लाइड रेंच बोलते हैं या स्लाइड स्पिनर भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे स्लाइड रेंच भी कहते हैं, इसे स्लाइड रेंच भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, ये होता है एडजस्टेबल स्क्रू, ये हो गया अपना हैंडल। ठीक है, ये वाला जो होता है ये होता है मूवेबल, जो मूवेबल जो यानी चल जबड़ा, ये होता है अचल जबड़ा, जिसे बोलते हैं फिक्स्ड जॉ। अचल जबड़ा, ये हो गया अपना चल ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इस स्क्रू की सहायता से जैसे हम लूज करते जाएंगे ये टाइट होता जाएगा, इससे ओपन होता जाएगा। तो ये एडजस्टेबल स्क्रू होता है, इसकी सहायता से कि साइज के आकार को हम कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है इसके साइज, और इससे डिफरेंट साइज के बोल्टो या नट को खोल सकते हैं। तो स्लाइड रिंच या हम कह सकते हैं इसे एडजस्टेबल स्पिनर्स, एक ही बात है, इनका प्रयोग हम किसी भी डिफरेंट साइज के नट बोल्टों को आसानी से खोलने के लिए हम स्लाइड रेंच का यूज करते हैं। और इनके जो साइज में अवेलेबल रहते हैं वो 150 mm से 250 mm तक या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसे आवश्यकता यानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम किसी भी नट बोल्ट को खोल सकते हैं। तो ये हो गया अपना